आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो टोटल हम 4 क्वेश्चन कवर करेंगे। ये फिलहाल अभी 2 क्वेश्चंस ले रहे हैं हम, इसके बाद 2 क्वेश्चन इस वीडियो में हम और कवर करेंगे हम। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 अगर ध्यान से देखते हैं हम लोग, सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर। नहीं पता सम कितना है, बट कोई सम है, उसको हम लोग टी ईयर के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे इन स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट। ये क्या सिंपल इंटरेस्ट पे है, तो इंटरेस्ट का रेट भी नहीं पता। द अमाउंट रिसीव आफ्टर टी ईयर, और जो अमाउंट मिलेगा टी ईयर के बाद में, was twice the sum of money invested in the scheme. What will be the amount received for scheme when a sum of इसका मतलब क्या कि यानी हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट किए टी ईयर के लिए, तो टी ईयर के बाद में जो पैसा मिलेगा वो कितना मिलेगा, ट्वाइस मिलेगा हमको जितना हम इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले हम यहीं तक का देख ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट वाला। यानी अगर हम लोग सम हम लोग का पी है, तो मेरा जो अमाउंट है ये क्या हो गया, ट्वाइस हो गया, यानी 2p। तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट बोल पाएंगे, हम दोनों का डिफरेंस। ये सिंपल इंटरेस्ट क्या हम लोग का p आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट p आ गया, एसआई का फॉर्मूला, और टाइम तो समझिए कि टी ईयर्स है, तो एसआई का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग PTR/100। तो प्रिंसिपल p है, टाइम t का t है, रेट हमको नहीं पता, तो रेट को r ही लिखे हम बाय 100। अब देखिए ध्यान से, यहां पर सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है, सिंपल इंटरेस्ट कितना p है, तो p इक्वल टू PTR/100। अब ये PP तो कैंसिल ही हो गया, तो अब क्या देख रहे हैं हम, TR/100 इक्वल टू 1। तो हम लोग यहां से बोल सकते हैं देयरफॉर TR इक्वल टू क्या है, 100 है। अगर हम लोग क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट से हम लोग का क्या आ गया, TR इक्वल टू 100, इसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं हम। चलिए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में आ रहे हैं। व्हाट विल बी द अमाउंट रिसीव फॉर द स्कीम ए व्हेन ए सम ऑफ रुपीज, अगर अब इस पर सम बोल दिया है, 5450 इन्वेस्टेड फॉर 2t ईयर। अगर हम लोग 5450 इन्वेस्ट करें 2t ईयर के लिए, तो हमको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। चलिए तो अगर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में देखेंगे हम लोग, तो हमको अमाउंट निकालना है। हाँ, सम कितना हमको पता है 5450 है, और टाइम कितना 2t ईयर है। तो सबसे पहले अगर हम लोग, ये क्वेश्चन का हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में चले आ रहे हैं हम। तो सेकंड पार्ट में अगर हम चले आए, तो सबसे पहले हम इस पर नहीं लिख रहे जिस तरह से लिख कर टाइम लॉस ही है, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम। PTR/100 होता है, तो प्रिंसिपल हमको पता है 5450 है। टाइम, इस बार टाइम क्या है, 2t है, 2t इंटू रेट नहीं पता, तो रेट पहले r था, अभी भी हम रेट r ही ले रहे हैं, बाय 100। अब देखिए ध्यान से, तो इस बार ऐसा ही क्या हो जाएगा, ये 5450 इंटू 2 तो कर ही पाएंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 10,900 इंटू, देखिए TR है, देखिए यहां पर देखिए TR है, T इंटू R का मतलब हुआ TR। TR का वैल्यू पता हमको 100 है, बाय 100। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब ये 100 तो कैंसिल ही हो गया, तो कितना आ गया, 10,900। ये मेरा सेकंड पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट आ गया। बट मेरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, मेरा क्वेश्चन है कि अमाउंट कितना है। तो अमाउंट इक्वल टू जानते हैं हम लोग, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता, तो प्रिंसिपल 5450 है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है ये आ गया हम लोग का 10,900। अब ऐड कर लीजिए, हो जाएगा, एकदम इजी क्वेश्चन था। एक फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा था, सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड फॉर टी ईयर, टी ईयर के लिए इन्वेस्ट किए। एक स्कीम है, स्कीम ए ऑफरिंग सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है हमको। द अमाउंट रिसीव आफ्टर टी ईयर वाज ट्वाइस द सम मनी इन्वेस्टेड इन द स्कीम, और टी ईयर के बाद में जो हमको पैसा मिल रहा है, वो जितना इन्वेस्ट किया उसका 2 गुना मिल रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग p रुपीज इन्वेस्ट किए, तो मेरा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, 2p। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया यहाँ से, इन दोनों का डिफरेंस 2p माइनस p, दैट इज p। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR/100, तो p तो p ही लिया, टाइम t ही है, और r नहीं पता, तो r ही लिया मैंने। तो अल्टीमेटली वही चीज यहाँ पर सोच रहे होंगे कि डबल लिख लिया, तो मैंने भाई डबल नहीं लिखा, आपको समझाने के लिए लिखा मैंने। देन सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p कैंसिल कर लिया, TR/100 इक्वल टू 1, तो यहाँ से मेरा TR इक्वल टू 100, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब सेकंड पार्ट में चले आ रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि इस बार हमको सम पता है 5450 है, तो 5450 को हम अगर 2t ईयर के लिए इन्वेस्ट किए, तो हमको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए PTR/100, तो इस बार प्रिंसिपल हमको पता है 5450 है, और t पता है इस बार टाइम 2t है, और r रेट
हमको नहीं पता तो आर ही लिखे पहले हम। तो 5450 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10,900 हो गया। उसके बाद में देन यहाँ देख रहे हैं कि टी आर है, तो टी आर का वैल्यू तो हमको पता ही है 100 है, तो टी आर का वैल्यू 100 पुट अप किया, 100 कैंसिल हो गया, 10,900 सेकंड पार्ट का मेरा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट विल द अमाउंट, अमाउंट कितना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन कितना है। तो अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 5450 और इंटरेस्ट निकाल चुके 10,900। तो अब तो हमको नहीं लगता कि आप लोग ऐड नहीं कर पाएंगे, तो आप इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एकदम अच्छी तरह से क्लियर आप लोग को हो गया होगा प्रोसेस। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, some amount was lent out at 6% per annum simple interest. After 1 year रुपीज 600 इज रिपेड, उसमें से 6,800 हम लोगों ने रिपेड कर दिया। नहीं पता कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट हम लोगों ने लेंट आउट किया है, लोन में दिया है किसी को हम लोग या कहीं इन्वेस्ट किया हो, ये हमको नहीं पता, बट जितना भी है उसको 6% में इन्वेस्ट किए हैं और 1 साल के बाद में 6,800 हम लोग उसमें से रिपे कर दिया एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज इन्वेस्टेड एट 5%। और बाकी जो पैसा बच गया उसको हम लोग क्या किए हैं, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इज बाई 5% पर एनम। और जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल रहा है इज 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। ये क्या है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का 11/12 है। तो चलिए फाइंड व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट आउट, तो कितना लेंट आउट किया था ये निकाल लेते हैं। ठीक है, हम एज्यूम कर रहे हैं कि इनिशियली जो लेंट आउट है, लेंट आउट मतलब वही सम, कंफ्यूज मत हो जाए कि लेंट आउट का मतलब क्या है। यहाँ पर हम मान लेते इनिशियली X रुपीज इन्वेस्ट किए थे हम, तो इस बेसिस पर मेरा SI कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो PTR/100, प्रिंसिपल X है, टाइम आफ्टर वन ईयर का ही टाइम है, तो 1 साल के बाद में फिर नया से इन्वेस्ट किया तो टाइम 1 ही है। रेट है 6%, तो 6/100, ये 2 से 3, ये हो गया 2 से 50, यानी 3x/50, या फिर आप 6x बाई, अब अगर नहीं हमको लगता है नहीं काटना ही बेटर है कि अब इजी होगा सॉल्व करने के बाद में, तो हम इसको रेट को 6 ही रखें, ये 100 ही रखें, हम जब काटना होगा बाद में काट लेंगे हम। तो ये 6x/100 सिंपल इंटरेस्ट रखें हम, यानी अब अमाउंट कितना आ गया, फिर अमाउंट आ गया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब 100 एलसीएम आ जाएगा तो 100x प्लस 6x, तो ये हो जाएगा 100 6x/100। ये है अमाउंट, यानी 1 साल के बाद में अगर हम लोग X रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद में ये अमाउंट हो जाएगा 100 6x/100। अब हम लोगों ने क्या किया है, इसमें से 6,800 रुपया को पेमेंट कर दिए और जो रिमेनिंग बचा, यानी अब तो ये फर्स्ट ईयर का काम खत्म हो गया। अब अगर हम लोग सेकेंड ईयर में आए, ये क्या था हम लोग का फर्स्ट ईयर था, ये फर्स्ट ईयर में हो गया हम लोग का। अब जब सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग के पास में अब सम कितना बच रहा है, 106x/100 माइनस हम लोगों ने कितना पेमेंट कर दिए, 6,800 पेमेंट कर दिए। तो अब मेरे पास इतना सम बचा है 106x/100 माइनस 6800। अब इसको क्या किया हम लोग, चलिए तो अब इस बेसिस पर मेरा SI कितना आ जाएगा सेकेंड ईयर का, PTR/100 फॉर्मूला, प्रिंसिपल इस बार मेरा प्रिंसिपल ये रहा 106x/100 माइनस 6800। टाइम समझते ही सेकेंड ईयर, यानी 1 ईयर का बात कर रहे हैं, मत सोचिएगा सेकेंड का मतलब 2 भाई, 1 ईयर, ये भी 1 ईयर ही है। और रेट वही 6% ही है ना। सेकेंड ईयर का जो रेट है अब वो क्या है, 5% है। फर्स्ट ईयर में 6% था, बट सेकेंड ईयर में ये क्या है, ये 5% है। तो 5/100 बोल दिया हम। उम्मीद करते हैं क्लियर कर पाए हम। चलिए अब देखें, ये हम लोग का क्या आया, सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 11/12 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है ये फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट का 11/12 है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोलिए, ये जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट है 106x/100 माइनस 6800 इंटू, ये 5 से काट के छोटा ही कर लेते हैं हम 20, तो बाई 20 दिस इक्वल टू क्या बोल रहा है, सेकेंड जो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका क्या है, 11/20 ऑफ द फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट 6x/100 है, इसका क्या है, ये 11/20 है। तो अब ये 20 तो हम यहाँ काट ही सकते हैं हम, आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा बोलिए, तो ये
अगर ये 100 एलसीएम ले लिया हम तो ये हो जाएगा 106x माइनस 6820 तो था और 20 आ जाएगा ये, और ये 11 6 66x बाई 100 आ जाएगा। अब ये 20 हम काट ही सकते हैं, 100 कैंसिल ही हो गया। अब 100 चलिए अब इसको हम लोग इधर माइनस कर ले रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। 106 में से इधर 106 में से 66 को माइनस करेंगे तो ये होगा 40x इक्वल टू, इसको इधर लेंगे तो हम 680000। अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया हम लोग का 680000 डिवाइडेड बाई 40। अब एक जीरो तो काट ही सकते हैं यहाँ से हम। अब 4 से काट लेते हैं इसको हम, 4 1 जा 4, उसके बाद में 2 और 8, 4 7 जा 28 और 3 जीरो आ गया, यानी ये आ गया x का वैल्यू 17,000। आई थिंक मेरा क्वेश्चन यही था कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज लेंट आउट, तो कितना लेंट आउट किया हम लोग, तो मेरा सम यानी लेंट आउट यानी सम बोल सकते हैं हम, यानी 17,000 है, यानी 17,000 हम लोग लेंट आउट किए थे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, इफ ए सम ऑफ मनी एट ए सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम डबल इन 5 ईयर। क्या बोला है कि एक सम ऑफ मनी है जो 5 साल में डबल हो जाएगा, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। एंड एट ए डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर बिकम 3 टाइम्स इन 12 ईयर। बट अगर ये रेट अलग हो तो ये बोला है कि 12 साल में क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। 5 साल में 2 गुना हो जाता है और 12 साल में क्या बोला है, 3 गुना हो जाता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि 5 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये जो 12 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये दोनों अलग अलग है। अब क्वेश्चन बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन इन द टू रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, बोला इन दोनों का रेट का डिफरेंस कितना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को हम बोल सकते हैं फर्स्ट, चलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहले फर्स्ट पार्ट में हम सम क्या बोल सकते हैं, पी। क्या बोला, डबल हो गया है, इसका मतलब जो अमाउंट है ये हो गया होगा 2p। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो p है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, PTR बाई 100, तो PTR बाई 100, ये PP तो कैंसिल ही हो गया। अब टाइम क्या बोला हुआ है, 5 साल, यानी 5R बाई 100 दिस इक्वल टू 1, तो 5 से कट गया 20, तो यहां से हम लोग का R आ गया 20, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 20 इंटू 1 20। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन का अगर हम लोग सेकेंड पार्ट में चले आए, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में तो क्या बोला है कि ये 12 साल में 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब अगर सम P ले रहे हैं हम तो जो अमाउंट है ये क्या हो जा रहा है आपका 3 गुना, यानी 3P हो जा रहा है। चलिए इसका मतलब इस बार सिंपल इंटरेस्ट क्या है, समझ गए होंगे आप लोग, 3P माइनस P यानी 2P। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PTR बाई 100, तो PT, इस बार स्मॉल r ले लिया मैंने क्योंकि यहां पर मैंने ऑलरेडी कैपिटल R यूज किया है, नहीं तो दोनों सेम ही लगेगा। दिस इक्वल टू 2P, PP तो कैंसिल ही कर सकते हैं हम। अब देखिए क्या हुआ ये बताइए, TR बाई 100 इक्वल टू P, तो अब देखिए T इस बार टाइम क्या 12 साल है, तो 12R बाई 100 दिस इक्वल टू 2। अब 2 से काट सकते हैं हम 6, अब 2 से 3, 2 से 50, तो 3R इक्वल टू क्रॉस करेंगे तो 50 आएगा, तो R इक्वल टू हो जाएगा 50 बाई 3। तो अब ये मेरा फर्स्ट रेट आ गया 20% और सेकेंड रेट आ गया 50 बाई 3%। तो बोला कि दोनों का डिफरेंस कितना है, तो देयरफॉर R माइनस R, यानी 20 माइनस 50 बाई 3। अब ये 3 इंटू 20 60 माइनस 50 बाई 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 माइनस 50 10 बाई 3। 10 बाई 3 का मतलब हुआ 3 1 बाई 3%। चूंकि रेट है तो रेट हमेशा परसेंट में ही बोलते हैं हम लोग, यहाँ भी परसेंट में ही था, ये भी जो आया है ये भी क्या हम लोग का परसेंट में ही है। तो दोनों रेट का जो डिफरेंस है वो क्या है मेरा 1/3% है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में मूव कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, देख क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, ₹1000 बी इन्वेस्टेड एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 5% एंड द इंटरेस्ट बी एडेड टू द प्रिंसिपल एवरी 10 ईयर, यानी प्रत्येक 10 साल के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर दे रहे हैं।
और देन द नंबर ऑफ ईयर इन विच इट अमाउंट टू ₹2000। बोला देन ये कितने साल में क्या हो जाएगा भाई, 2000 रुपया हो जाएगा, यानी 1000 से 2000 यानी डबल हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट 1000 से 2000 बोलता है, रेट अगर 5% बोलता तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस बना देते भाई कितना टाइम आएगा एक बार में निकाल देगा हम। बट प्रॉब्लम क्या है कि प्रत्येक 10 साल के बाद में वो जो प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है हम प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे आखिर 10 साल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है। तो चलिए हमको पता ही है क्वेश्चन नंबर 4 में कि सम 1000 है, रेट पता ही है कि 5% है, और फर्स्ट पोर्शन के लिए टाइम बोल सकते हैं हम 10 ईयर है। तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, समझ गए होंगे। अब ये हो जाएगा PTR/100। तो प्रिंसिपल 1000 टाइम 10, रेट 5/100, ये 20 काट दिए हम, तो ये हो गया हम लोग का 500। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 5। 10 साल के बाद में सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 500। अब इस सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग क्या किए हैं, प्रिंसिपल के साथ में ऐड करके इन्वेस्ट कर दिए। तो अब न्यू प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अब हम लोग का न्यू प्रिंसिपल हो गया 1000 प्लस 500 यानी 1500 रुपया आ गया, ये न्यू प्रिंसिपल। बट अमाउंट हमको तो चेंज नहीं हो रहा है, अमाउंट हमको 2000 ही चाहिए। रेट हमको रेट पता है, रेट जो पहले रेट था, रेट नया में कोई चेंज नहीं है, तो रेट 5% है। अब देखिए न्यू प्रिंसिपल 1500 रुपया है, अमाउंट 2000 है, तो हम सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोल पाएंगे हम, 2000 माइनस 1500 ये हो गया 500। अब सिंपल इंटरेस्ट का आप लोग फॉर्मूला जानते ही है, PTR/100। देखिए यहां से हम लोग टाइम निकाल पाएंगे, PTR/100। चलिए अब देखिए प्रिंसिपल 1500 है, टाइम हमको निकालना है, रेट 5 है, 5/100 दिस इक्वल टू, ये 5 अच्छा से लिख लेते हैं, दिस इक्वल टू 500। अब क्या हुआ, ये 500 से 3 बार में कट गया, यानी क्या अब ये 5 से ये भी 20 कट गया। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या आ गया, ये ऊपर में आ गया 3t डिवाइडेड बाई 20 दिस इक्वल टू 1। तो 3t इक्वल टू 20, देयरफॉर t इक्वल टू आ गया 20/3 ईयर, और टाइम कितना आ गया 20/3 ईयर। तो अब मेरा बोला टाइम कितना, अब देखिए खाली डायरेक्ट 20/3 ईयर से बोलेंगे तो नहीं होगा, 10 साल तो पहले बीत चुका है और अभी और टाइम लगेगा 20/3। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा 10 प्लस 20/3। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम, 10 प्लस 20/3, पहले 10 साल लग चुका और अभी लग रहा है 20/3। तो 3 एलसीएम, 3 10 जा 30 अब प्लस 20 यानी 50/3, यानी इसको बोल सकते हैं हम 16/3 ईयर, यानी करीब करीब 16.666 ईयर लगेगा, यानी 16 साल से थोड़ा ज़्यादा लगेगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया। तो आज का वीडियो हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।